राधे राधे दोस्तों। लगता है ना कि हम बहुत सारी मैनिफेस्टिनेशन टेक्निक कर रहे हैं बट हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रहा। पता नहीं यार ये मैनिफेस्टिनेशन टेक्निक काम करती भी है या नहीं। सारी दुनिया ना मैनिफेस्टिनेशन टेक्निक के पीछे पागल हो रही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना तो फिर आपके लिए ना मैं एक बहुत प्यारी सी सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। हमारे ग्रुप में ना किसी ने आईफोन 16 मैनिफेस्ट किया है और उन्होंने ना अपनी सक्सेस स्टोरी सेंड किया है। और ये बहुत प्यारी सी सक्सेस स्टोरी, और इस सक्सेस स्टोरी को सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मैनिफेस्टिनेशन टेक्निक्स वर्क करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में वर्क करता है। बस अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो वो हमारी ही तरफ से हो रही होती है। हम ही यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। क्या है कि बार बार ना हमारी विश बदलती रहती है। मान लीजिए कि आपको ही फोन मैनिफेस्ट करना है तो आप कभी किसी एक मॉडल पे शिफ्ट होते हो, कभी दूसरे मॉडल पे शिफ्ट होते हो। ऐसे ही ना आप अपनी बाकी मैनिफेस्टिनेशन के साथ भी करते हो। किसी एक चीज पे ना आप टिके नहीं रहते कि मुझे यही चाहिए। और जो और गलतियां होती है उसमें हमारे ट्रोमास होते हैं, हमारी नेगेटिविटी होती है। हम दिन में एक टाइम तो ना पॉजिटिविटी के लिए हमारी मैनिफेस्टिनेशन के लिए टेक्निक्स करते हैं, और 90% जो हमारा दिन का पार्ट होता है ना उसमें हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना होता है। लेकिन आज की ना अपनी ये सक्सेस स्टोरी हम शुरू करते हैं, और आपको ना ये बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करने वाली है। आपको समझ में आ जाएगा कि सच में कुछ भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है। तो मुझे आईफोन मिला, उसकी अमेजिंग स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ। मेरा पुराना मोबाइल हैंग होने लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक नया फोन ले लूं, और इसलिए मैं फोन के बाकी के मॉडल्स देखने लगी और सबसे राय भी लेने लगी। जिनसे भी मैं पूछती सब मुझसे यही कहते कि आईफोन 16 ले लो। भले ही वो मजाक में कह रही हूँ, लेकिन सबके सब एक जैसा ही कहने लगे। मुझे लगा कि कोई बात तो है जो बार बार आईफोन 16 की बात आ रही है। मुझे पता था कि मैंने उसे विजन बोर्ड में लगा कर रखा है, जिसे मेरी बेटी ने मुझे बताया कि शायद आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है। पर यही था कि अभी मुझे लेना नहीं है, मैं बाद में लूंगी। अभी बस मुझे ऐसे ही कोई दूसरा मोबाइल लेना है। उसके बाद मैंने मोबाइल लेने जाने वाली थी, पर कोई ना कोई बात से नहीं जा पा रही थी। ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ। फिर मैं अपनी ईयरली डिक्लेरेशन करने बैठी तो पुराने डायरी में देखा कि मैंने उसमें आईफोन 16 लिखा है, और साथ में उसका प्राइस भी लिख रखा है, जो कि 82,990 है। और वाटर बोतल अफर्मेशन में भी मैंने आईफोन 16 लिखा है। और मैं ये सब भूल गई थी। इन सबको देखने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आईफोन 16 लेना है। शॉप पे जाके मोबाइल देखा। बार बार मैं आईफोन 16 पे ही आके अटक जाती थी। दूसरा मोबाइल देख ही नहीं पा रही थी। फिर वहां दूसरा मैजिक ये हुआ कि जब मैं गई तब डिस्काउंट चल रहा था, जिससे उसका प्राइस लगभग 1,000 रुपए कम हुआ। फिर वही मेरी सिस्टर के फ्रेंड उसी शॉप में काम करते हैं, जिसने अपना कार्ड यूज करके मुझे 3,000 तक कम कर दिए, और जिससे मुझे आईफोन 16 मिला। और उसकी प्राइस 80,370 थी। मुझे 80,370 में मुझे फोन मिला। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। बस यूनिवर्स साइन देते जा रहे थे और मैं बस उसको करते जा रही थी। तो दोस्तों ये थी हमारे ग्रुप की एक मेंबर की आईफोन 16 मैनिफेस्ट करने की सक्सेस स्टोरी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने जो आईफोन 16 है उसको अपने विजन बोर्ड में भी लगाया था, वाटर बॉटल परमिशन भी की थी, और जो ईयरली डिक्लेरेशन होता है उसमें भी उन्होंने लिख रखा था। और उनके लिए ना इन सारी टेक्निक्स ने काम किया। और उन्होंने बार बार ये सारी चीजें नहीं की, उन्होंने वन टाइम प्रोसेस किया, और वन टाइम प्रोसेस से ही ना उनकी मैनिफेस्टिनेशन कंप्लीट हो गई। आपने देखा ना स्टोरी में कि कैसे वो दूसरा फोन लेने वाली थी, लेकिन बार बार दूसरा फोन लेने के बीच में उनको काफी प्रॉब्लम आई, और एंड में उन्हें लेना पड़ा तो आईफोन 16 ही, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया था, वोटर परमिशन भी की, और विजन बोर्ड में भी आईफोन 16 की फोटो लगाई थी। तो उनकी मैनिफेस्टिनेशन ये कुछ इस तरह से पूरी हुई। और आई एम श्योर कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी बहुत जल्दी पूरी होगी, और आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी इस वीडियो में आकर जरूर बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज कि आप खुद पर भरोसा रखिए। कुछ भी क्यों ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुद पर भरोसा रखिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो भी आप चाहते हैं वो हर चीज आप में मैनिफेस्ट करने की पावर है। बस आप
पॉजिटिव रहना सीखिए, अच्छा सोचना सीखिए। अगर आप 1% पॉजिटिव सोचते हैं और 90% आप दिन में नेगेटिविटी में उलझे हुए हैं, तो फिर वो आपके मैनिफेस्टिनेशन में रुकावट पैदा करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि यार मेरी चीजें मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही। भाई 90% नेगेटिविटी आप ही सेंड कर रहे हो यूनिवर्स को, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा ना आप नेगेटिविटी से बचो, नेगेटिव गॉसिप से बचो, कंप्लेन से बचो और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस करो। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो तो नेगेटिविटी का फिर सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप हर एक कर्मा को बहुत अच्छे से कर रहे होते हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह इन्वॉल्व होते हो और वहां पे फिर आपकी एनर्जी ना नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाती है। सो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और राधे राधे और धन्यवाद।